रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका देखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु। एक नए हफ्ते की शुरुआत, 2 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हमारी मुलाकात होती है और बातों का जैसे अंबार सा होता है। बहुत कुछ शेयर करने को दिल करता है आपसे, आपकी सुनने को दिल करता है और उसी मकसद के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपसे गुफ्तगू करने। अगले 2 घंटे में आपके साथ रहूंगा, आपकी खिदमत में, यहीं पर इस खुले से प्लेटफॉर्म पर जहाँ आप अपनी बातों को खुलकर कहते हैं, एनोनिमस अनजान रहकर। तो शेयर कर सकते हैं आप अपनी बातों को मुझसे, साथ ही साथ जिंदगी में थोड़ी सी और मिठास घोलेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मेरा नंबर नोट करिए 011-6691-9191। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आप एक SMS कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-7-60 पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीतों से और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी अनदेखे अनजाने दोस्त से तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 011-6691-9191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आज का ये जो पहला सवाल है, हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं एक लड़की से मिला था कुछ समय पहले और पहली नजर में उससे प्यार हो गया। मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, बट उसने कहा कि वो ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, तो मैं भी वहां पर रुक गया। फिर उसने मुझे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट किया एंड हमारा एक रिलेशनशिप शुरू हो गया। बट नाउ आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भी रहते हैं। जब मैं उससे मिला था तब मैं उसके शहर में ही काम करता था। सो हम दोनों ने ही इसके बारे में डिस्कस किया, बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैं उसे खोना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं। सर, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, मुझे तो एक पल को ये लगा कि शायद आप उनसे मोहब्बत ही नहीं करते एंड ये कहीं ना कहीं एक पल का अट्रैक्शन था। और जब आप दूसरे शहर में गए तो वो जज्बात भी कमजोर पड़ गए एंड देन कहीं ना कहीं आपकी ये थॉट्स कि वो अलग रिलीजन से हैं, आप अलग रिलीजन से हैं, ये प्रोमिनेंट होती गई और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप कमजोर भी पड़ गए। वरना ऐसा नहीं है सर कि पहले दिन जब हम एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं या फिर किसी एक इंसान के बारे में सोचते हैं तो हम अपना फ्यूचर नहीं सोचते या प्रेडिक्ट नहीं करते। हमें सब कुछ पता होता है, बट प्यार का चश्मा कुछ इस तरीके से आंखों पर चढ़ा होता है कि हम सब कुछ इग्नोर कर जाते हैं। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि हमारी जिंदगी में कुछ भी आसानी से हमें हासिल नहीं होता है। अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तब आप उसके लिए तमाम एफर्ट्स करेंगे, तब आप उसके लिए अपने घर में बातचीत भी करेंगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ऐसे इंसान होंगे जो लव मैरिज करेंगे। आप अपने आसपास देख लेंगे, आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने विजन को क्लियर करिए, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्यार को लेकर, तभी आप उसके लिए एक स्टैंड भी ले सकते हैं। अदरवाइज एक रिश्ता वैसे ही खोखला होगा। मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से दैट यू आर सेटल्ड, आप दोनों अब एक रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने घर में जाकर बात क्यों नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अभी क्लैरिटी भी मिल जाएगी आपको, तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा अटैच्ड भी नहीं है एक दूसरे से। सो प्लान इट लाइक दिस। आई रियली होप कि जल्द आपको एक क्लैरिटी मिले और फिर आप खामखा एक इंसान को उलझाकर ना रखें। गो अहेड। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। एक इंसान ने एक रिश्ते में अपना इंटरेस्ट खो दिया है, इसे पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। कोई जरूरत नहीं होती है एक इंसान को परखने की या टेस्ट करने की, उसका बिहेवियर बहुत कुछ कहता है। आइए समझते हैं इसे इस सवाल से। आप कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 011-6691-9191। मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है। मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो चुके हैं, तो कम से कम 1 महीने तक बात नहीं की है। तो फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाता, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देता। मेरे को ये पूछना है कि ये कहते हैं क्या उसे कुछ और पसंद आ गई है या वो मेरे को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। पहले भी हमारे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, हमने 2-2 महीने तक बात नहीं की, बट हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ। पर इस बार कुछ ज्यादा मुझे अजीब लग रहा है।
तो प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ। आई फील दैट यू आर रियली फ्लेक्सिबल। जितना ज्यादा आपने फ्लेक्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में दिखाई है ना, जस्ट बिकॉज यू लव समवन और आप किसी से अटैच्ड हैं, मुझे लगता है जनरली वैसा होता नहीं है, वरना लोग 2-4-10 दिन बात अगर ना करें तो रिश्तों में एक मनमुटाव बढ़ ही जाता है। अब इग्नोर चाहे वो जानबूझकर करें चाहे अनजाने में करें, दोनों ही बातों से केवल इतना समझ में आता है कि एक इंसान आपसे अटैच्ड नहीं है, ना दिली तौर से ना दिमागी तौर से। वरना मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान वाकई सच्चे दिल से आपको वो मोहब्बत करता है ना, तो 1 महीना 2 महीना बहुत दूर की बात है, कोई इंसान आपसे 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रह सकता। वो घूम फिर कर आपके पास आएगा, उसकी गलती अगर नहीं भी होगी फिर भी वो आपसे आकर माफी मांगेगा और चीजों को सही करने की कोशिश करेगा। सो इट शोज आप लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब रीजन चाहे जो भी हो, क्या पता उनकी जिंदगी में कोई और लड़की हो, क्या पता वो इस रिलेशनशिप को परस्यू ना करना चाहते हो, क्या पता उनका मिजाज बहुत ही फ्लर्टी हो, और अगर उस तरीके से देखे तो शायद ये रिश्ता अब बहुत हो चुका है उनके लिए। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि एक इंसान का ऐसा बिहेवियर देखते हुए, एक इंसान की ऐसी सारी चीजों को देखते हुए आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बातें भी बहुत हो चुकी हैं, ऑन एंड ऑफ अपने मूड के हिसाब से एक रिश्ते को चलाना, जब एक जरूरत पड़े एक नीड बेसिस पर एक इंसान के नजदीक जाना, मुझे लगता है ये रिश्ता कभी खूबसूरत नहीं होता, ये रिश्ता मतलब भर के लिए होता है। सो मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान से दूर रहें, ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना रिस्पेक्ट है ना ट्रस्ट है और जज्बात तो है ही नहीं। सो खामखा एक रिश्ते को अपने दिलो दिमाग पर बर्डन मत बनाइए, उन्हें आजाद छोड़िए, अपनी जिंदगी में कुछ और देखिए, कुछ और सोचिए, आगे की तरफ देखिए, मुनासिब होगा। क्योंकि जिस तरीके की नेग्लिजेंस उनकी तरफ से हो रही है, सीम्स लाइक ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। सो प्लान योर लाइफ, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। जब हम किसी एक इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं ना, और उससे हर तरीके से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, तब सामने वाला इंसान हमें किसी भी तरीके से चोट पहुंचाए, हम कहीं ना कहीं उसके आसपास ही रहना चाहते हैं। बट ये जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी रिस्पेक्ट करें, किसी भी कीमत पर। सेल्फ रिस्पेक्ट से किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक इंसान का बिहेवियर अगर रूड है, एक इंसान का बात करने का तरीका अगर गलत है, और अगर वो आपको अपनी बातों को खुलकर कहने की आजादी भी नहीं देता, तो ऐसे समय पर एक क्लैरिटी ले लेनी चाहिए, जरूरी होता है। बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका तो कॉल करिए मुझे 011-6691-9191। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आपको अपना नंबर शेयर करना है। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 5606 पर। आगे बढ़ते हैं, मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल चंद लम्हों में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातें, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। ओह सर, थैंक यू, आपने मुझे कॉल किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सच में कॉल किया है। वेलकम। मेरी बात ये है कि एक्चुअली हम जो रिलेशन है हमारा, रिलीजन प्रॉब्लम था, वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी। बट अब क्या बात ये है कि हम दोनों में जो है एज डिफरेंस है। मैं 23 की हूँ एंड वो 48 के हैं। ऑलमोस्ट अपने उम्र के दुगने इंसान से मोहब्बत करने की क्या सूझी? नहीं, दिखने में ऐसे लगते ही नहीं कि उनकी बट ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि आपने एक इंसान को देखा होगा और देखते ही मोहब्बत कर ली होगी। प्रॉब्लम ये है कि उनकी फैमिली को तो ये बात पता है कि मुझे उनकी एज मालूम है कि क्या है। ओके। और हम मतलब मेरी फैमिली उनकी फैमिली आपस में बात भी कर चुकी है शादी के लिए। मेरी फैमिली को नहीं पता कि उनकी एज इतनी है, क्योंकि वो लगते नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, रिलीजन की प्रॉब्लम होते हुए भी अगर आप दोनों की शादी करवाई जा रही है, तो आप इस सच को भी ना छुपाएं। अदरवाइज उन्हें जिंदगी भर ये लगेगा कि आपने उन्हें चीट किया है। देखिए, आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चलेगा ही। जब आप दोनों की शादी के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तब भी रियल एज लिखनी होगी। प्रॉब्लम है कि मैं बताऊंगी तो
नहीं, आप ईमानदार रहिए। ये तो आप बात कही, इसलिए मैंने आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है इसलिए कि मैंने सोचा कि मैं आपसे मतलब एडवाइस लूँ कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। और थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके सर, करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें जिंदगी के कुछ अहम संजीदा सवालों पर जो आप शेयर करते हैं मुझसे, इस उम्मीद के साथ कि मैं आपकी उलझनों को सुलझाऊंगा और दिल पर जो आपकी बोझ है उसे मैं हल्का करूंगा। कोशिश मेरी तरफ से ये होती है कि आपको बातों पर एक क्लैरिटी दे सकूं और आपकी जिंदगी को सुलझा हुआ आसान बना सकूं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सवाल से, बांटिए उसे मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiosiri.com है। आप अपना मैसेज या अपने नंबर के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखकर भेजिए इसे 56060 पर। थोड़ी सी देर में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बेहतर होता है कि कभी कभार हम अपने गुस्से को पाले नहीं बल्कि चीजों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बांटिए अपनी बातों को। मैं मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातें, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हमारी जिंदगी में कभी कभार कुछ सदमे ऐसे होते हैं जो हमें दर्द देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, पर कभी कभार जरूरी होता है कि अपनी आगे आने वाली जिंदगी को हम कायदे से प्लान करें। आइए बात करते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करिए अपना सवाल या अपना नंबर love@myradiosiri.com पर। देखो, मेरा एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, यहाँ तक कि इसने मुझे कोर्ट कचहरी तक पहुँचा दिया। ये मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कर पाएगी, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो उसके लिए मैंने कोई कमी भी नहीं करी थी उसका नाम, लेकिन जो अब मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ गई है जिसे एक हिसाब से कहा जाए, जिसे बदला लेने की भावना जो होती है ना, प्रतिशोध। ये सोच रहा हूँ कि जब अंडर ट्रायल मैंने जेल में काट ही लिया था तो। सर, आपका सवाल मुझे बहुत संजीदा लगा और मुझे इसलिए लगा कि बहुत जल्दी मुझे आपके सवाल पर बात करनी चाहिए इससे पहले कि आप कुछ गलत कदम उठाएं। सर, आपने कुछ कहावतें जरूर सुनी होंगी कि गुस्सा एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। साथ ही साथ आपने इस बात को भी जरूर सुना होगा कि हमारी जिंदगी हमें बहुत मौके देती है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, किस तरीके की चीजें हुई, बट मैं केवल इतना जानता हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आगे आने वाले कल को बेहतर बनाने की। सी, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आपका करियर खत्म नहीं हुआ है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाएं, ना कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की तरफ। सी, आपके पेरेंट्स भी आपका साथ दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे या फिर और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। जो भी आपके करीबी हैं आपके साथ भी होंगे, आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे। उनकी भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। कुछ भी गलत करके आप फिर से उनके लिए तो मुसीबतें खड़ी करेंगे ही करेंगे, आप सोसाइटी के लिए भी एक बुरा एग्जाम्पल सेट करेंगे। सो एज अ फ्रेंड मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अच्छे एग्जाम्पल सेट करिए लाइफ में। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने गुजरे हुए कल को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कीजिए, प्लान करिए अपनी लाइफ को एंड आगे की ओर देखिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बात करते हैं इस पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की मेरी बॉस की बेटी है। उसे मैं ये नहीं बताया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वैसे वो भी मुझ में बहुत इंटरेस्टेड है। मैं उसे बता नहीं पाया इसलिए कि उनके पेरेंट्स और उनके मामा लोग बहुत डेंजर हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लगता है और प्यार भी है। तो प्लीज लव गुरु आप बताइए मैं क्या करूं। दो बातें हैं सर। पहली बात तो ये कि अक्सर हम सुनते आए हैं कि जो डरते हैं वो प्यार नहीं करते किसी से, पर जरूरी होता है कि सूझबूझ से काम लिया जाए। दूसरी अहम बात आपके लिए ये कि अगर आप उन्हें प्रपोज करना ही चाहते हैं तो थोड़ा सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। मैं बहुत क्लियरली आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी केवल आंखों ही आंखों में कुछ बात होती है या केवल हाय हेलो होती है और आप ये अज्यूम
अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपको पसंद करती हैं, वो आपको लाइक करती हैं, तो यहाँ रुक जाइए। अगर आप लोगों के बीच अच्छी दोस्ती नहीं है, अगर आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप पूरे तरीके से एक दूसरे की जिंदगी के बारे में वाकिफ नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप उन्हें जाकर प्रपोज करें। जैसे आपने बताया, आपको खुद ये डर है सर कि एक तो उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, दूसरी उनके फादर आपके बॉस हैं, तो आपका करियर भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। बहुत बार जज्बाती होकर हम प्रैक्टिकल बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये भी समझा सकूं कि कहीं ना कहीं आपका करियर भी टिका हुआ है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्ट बी श्योर, उन्हें कुछ भी कहने से पहले या इजहार मोहब्बत करने से पहले बखूबी उन्हें जानना, समझना और उनके साथ एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है। जब तक कि वो कंफर्टेबल ना हो, जब तक कि आप कंफर्टेबल ना हो, आपको उनकी बातें समझ में ना आए, उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट इट और कायदे से आगे बढ़िए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का ये सिलसिला जो देर रात तक चलता है, यहाँ पर रेडियो के इस खूबसूरत माध्यम के जरिए हम और आप जुड़ते हैं। साथ ही साथ आप मुझे वेब रेडियो के जरिए भी सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कभी आप इस शो को मिस कर जाएं या फिर आप वहां पर हैं जहां पर रेडियो के जरिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, तो भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। लॉग इन करिए www.planetRadioCity.com/Radio City हिंदी पर और रोजाना दोपहर 2 से 4 के बीच हमारी मुलाकात वहां भी होती है। फिलहाल अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करिए love@myradiocity.com पर। आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-7-7 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1।